अकबरपुर कब्रिस्तान पर जबरिया कब्जे के विरोध में वक्फ ट्रिब्यूनल में केस दायर। आपको बता दें, भोपाल शहर के अकबरपुर इलाके में स्थित कब्रिस्तान की भूमि पर गौशाला के नाम पर भूमि पूजन किया गया था, जिसके बाद से मुस्लिम समाज में आक्रोश के चलते कई प्रदर्शन भी किए गए। इसी क्रम में जमीयत उलेमा हिंद प्रदेश अध्यक्ष हाजी हारून के निर्देश पर जमीयत उलेमा जिला भोपाल ने वक्फ अधिनियम के तहत केस दायर किया। कोईफिजा स्थित वक्फ ट्रिब्यूनल में पेशी के दौरान अधिवक्ता इब्राहिम सरबत शरीफ ने बताया कि वर्तमान कब्जाधारी अश्विनी श्रीवास्तव को 2019 में वक्फ किराएदारी से हटा दिया गया था। वक्फ अधिनियम में कब्रिस्तान की किराएदारी को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। ट्रिब्यूनल में पेशी के दौरान जमीयत उलेमा जिला अध्यक्ष हाफिज इस्माइल बेग, अकबरपुर कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष मौलाना हनीफ साहब, मुफ्ती साबिर साहब, तलेहा खान इत्यादि कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। 2013 में कोई ईओ साहब थे औकाफ अम्मा के, उनके द्वारा उनकी किराएदारी कर दी गई थी। अब वो तो मुझे नहीं पता या कमेटी को भी नहीं पता कि क्यों कर दी गई थी, लेकिन 2019 में औकाफ अम्मा द्वारा जो है उनकी किराएदारी टर्मिनेट कर दी गई थी। 2014 में एक कानून आया था वक्फ पट्टा नियम, उसमें स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं कि कब्रिस्तान की भूमि की किराएदारी नहीं की जा सकती। हाफिज इस्माइल बेग, अध्यक्ष जमीयत उलेमा जिला भोपाल। देखिए, यहाँ वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर जो है हम लोगों ने केस लगाया है। जमीयत उलेमा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून साहब के निर्देश पर जमीयत उलेमा जिला भोपाल इस केस को देख रही है और बराबर जो है इसके अंदर जो हमारे वकील हैं वो आज जो है न्यायालय के अंदर उपस्थित भी थे और उन्होंने बाकायदा उस पर बहस भी करी है और यह कार्रवाई चल रही है। अच्छा, देखिए वहाँ वर्तमान के अंदर काम, एक तो पहली चीज़ तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो कब्रिस्तान होते हैं, कब्रिस्तानों की किराएदारी होती ही नहीं है, तो वो तो पहले दिन से शून्य मानी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ज़बरदस्ती बलपूर्वक और ताकत के बल पर और डंडे के बल पर और जो आप कह सकते हैं उस पर वो कोशिश कर रहे थे कब्रिस्तान की भूमि को किसी तरीके से हड़प लिया जाए और कब्रिस्तान की भूमि पर गौशाला बना ली जाए। हम गौशाला के खिलाफ नहीं हैं, खूब गौशालाएं बनाइए आप, लेकिन आप उसको निजी ज़मीन पर बनाइए, अपनी ज़मीन खरीद लीजिए या फिर सरकार से आवंटन करा लीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता है किसी को कब्रिस्तान पे या मरघट पे जाके आप कहीं भी जो है वो गौशाला का निर्माण कर देंगे, तो ये गलत है। और देखिए वक्फ बोर्ड जो है वो, हम तो कई सालों से वक्फ बोर्ड से इन बातों को लेकर जो है नाराज़ भी हैं और वक्फ बोर्ड से मुलाकात भी करी है, उनके जिम्मेदारों से मिले भी हैं, उन लोगों से बात भी करी है और कई मरतबा हमने जगाया भी है कि कब्रिस्तानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है भोपाल के और कई जगह पर कब्जे हो चुके हैं। इसी तरीके से वक्फ की भूमि के ऊपर भी कई जगह कब्जे, नाजायज़ कब्जे हो चुके हैं, तो उनको आज़ाद करवाने की फिक्र उन्हें करना चाहिए। अब वो अगर इसकी फिक्र नहीं करते हैं तो इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। हम लोग तो काम तो पिछली बार विवाद हुआ था, पिछले हफ्ते जब से काम बंद है। एजीएम साहब भी उपस्थित हुए थे, उन्होंने काम बंद करवा दिया लीगल नोटिस दे करके, जब से काम बंद है। न्याय की उम्मीद तो बहुत है कि हमने जितने भी कागजात दाखिल किए हैं अभी तक मजबूती स्थिति दिख रही है और इंसाफ की उम्मीद है कि वक्त यहाँ से अदालत से हमको इंसाफ की उम्मीद है।